ये सभी को जय जिनेन्द्र। और आज की कक्षा को अपन 121 नंबर के श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आवाज कम आ रही है? हमारी तो फुल है। आप लोग अपनी आवाज को तेज कर लें तो तेज आने लगेगी। तो 121 नंबर के श्लोक से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। धर्मोपदेश चैप्टर चल रहा है और 121 नंबर के श्लोक से आज अपनी बात प्रारंभ होती है। जैसा कि कल अपन लोगों ने देखा कि लगभग 5 से 7 श्लोकों में स्त्री पर्याय की जो व्यवस्था है, उसकी कठिनता है और उसके कारण से जो संसार में बंधने का उपक्रम है वो समझाया गया था। और इसमें मोह मोह जो है मोह मोह इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और 120वें नंबर के श्लोक में मोह को ठग कर दिया है और क्रोध आदि कथाएं उसकी पेटियां हैं, है ना। यदि मोह को खत्म कर दिया जाए तो पेटियां भी चली जाएंगी और उसके द्वारा जो लोग आकुल व्याकुल होते हैं वो भी होना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें मोह रूपी ठग से अपने आप को बचाना है। आगे 21वें नंबर से 121 से शुरू करते हैं कि ऐश्वर्यादि गुण प्रकाश तया मूढ़ा ये कुर्वते सर्वेषां तिलितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदा विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि त्वं पुत्रदारादिकं मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोह प्रभो शासनम। ओ मूर्ख जन, अपने ऐश्वर्य आदि गुणों को प्रकट करने के विचार से अन्य सब जनों का मजाक किया करते हैं। वे आगे आने वाली आपत्तियों को नहीं देखते हैं। जो मूर्ख जन अपने ऐश्वर्य आदि गुणों को प्रकट करने के बजाय मतलब अपनी बड़ाई बताने के लिए, अपना घमंड प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, अन्य दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग अपने आने वाली विपत्तियों से अनभिज्ञ हैं। वो नहीं जानते हैं कि कौन कौन सी आपत्तियां आने वाली हैं। आश्चर्य है कि जो पुत्र एवं पत्नी आदि बिजली के समान चंचल हैं, मतलब घर परिवार आदि, उन्हें वे लोग स्थिर मानते हैं और प्रत्यक्ष में पर दिखने वाली भिन्न दिखने वाली जो चीजें हैं उन्हें फकीर समझते हैं। मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा पता है, सब कुछ, फिर भी हम उसे स्थिर मानते हैं। और जो सामने अपन को अलग दिखाई दे रही हैं अपने आप से, उन चीजों को भी हम क्या कर रहे हैं, अपना मान लेते हैं। यह मोह रूपी राजा का विषय शासन है, यह मोह का ही परिणाम है। यहाँ मोह के बारे में चर्चा चल रही है पिछले कुछ श्लोकों से। अब कहते हैं वायामः किं कुर्मः कथिमे सुखम च किं भविता कुतो लब्ध्या लक्ष्मी कयन प्रदेशेभ्यत इति विकल्पानां जालं जडयति मनः पश्यति सताम् अपि ज्ञातार्थानामे महदहो मोहचरितम्। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ सुख कैसे प्राप्त हो सकता है और क्या होगा, लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त हो सकती है तथा इसके लिए कौन कौन से राजा की सेवा की जाए इत्यादि विकल्पों का समुदाय यहाँ तत्वज्ञ सज्जन पुरुषों के भी मन को जड़ बना देता है। यह सोचनीय है, यह सब मोह की महती लीला है। फिर से मोह के विषय को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मोह ही है जो व्यक्ति के सामने इतने सारे
विषय रख देता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, सुख कहाँ से मिलेगा, है क्या होगा क्या नहीं होगा, धन कहाँ से मिल जाए, नौकरी कैसे मिल जाए, पुत्र कैसे मिल जाए, है दौलत जमीन जायदाद कैसे मिल जाए, है कौन से मंदिर में पूजा कर लें, विधान कर लें, या कौन से राजा की मंदिर जा करके उनकी सेवा कर लें। ये सारे जो प्रश्न है, ये जो तत्व ज्ञानी लोग हैं ना, कभी कभी उनके मन को भी जड़ बना देता है। क्यों मोह ऐसा प्रभावशाली होता है कि तत्वों का जानकार होते हुए भी वह उसको भी अपने चंगुल में फंसा लेता है। ये मोह की लीला है। ठीक है, तो मोह के बारे में लगातार श्लोक चल रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं, विहाय व्यामोहम विहाय व्यामोहम घन सदन तन्वादि विषये रुद्धम तत्पूर्णम किमपि निज कार्यम बत बुधा नयनेदं जन्म प्रभवति गुणित्वादि घटना पुनः स्यान्न स्याद्वा किमपरवचोडंबर सतैः। क्या कह रहे हैं कि हे पंडित जन, हे ज्ञानी, हे बुद्धिमान लोग, धन महल शरीर आदि के विषय में ममत्व बुद्धि को छोड़कर शीघ्रता से कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिर से ना प्राप्त करना पड़े। है ना, कुछ ऐसा काम करो ये जन्म फिर से बार बार ना मिले। दूसरे सैकड़ों वचनों के समारंभ से तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होने वाला नहीं है। मतलब सैकड़ों वचन, सैकड़ों उपदेश सुन लो, सैकड़ों बातें कर लो, कोई भी अभीष्ट सिद्ध होने वाला, अभीष्ट मतलब इच्छित, ठीक है, तो कोई भी अभीष्ट, कोई भी इच्छित कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। यह जो तुम्हें समन्वय पर्याय आदि सहित साधक सामग्री प्राप्त हुई है, वह फिर से प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं, यह कुछ निश्चित नहीं है? अपना हित करने के लिए जो सारी सामग्री मिली है, अपना हित साधने के लिए क्या क्या मिला अपन को? जैन कुल मिला, भगवान अनंत भगवान के देव दर्शन करने मिले, जिनवाणी पढ़ने को मिली, और मुनियों के उपदेश सुनने के लिए मुनि भी हैं अपने समय में। नहीं तो आज से 100 साल पहले मुनियों के दर्शन होते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे, ढूंढे नहीं मिलते थे लोगों को भी आज। तो सोचो अपन ऐसे काल में है जहाँ इस चतुर्मास में अधिकांश शहरों में किसी न किसी साधु महाराज के चतुर्मास हो रहे हैं, इसमें पुण्यशाली है। फिर भी अपन लोग उनसे क्या है, दूर हो रहे हैं। जो चीज अपन को सहजता से मिल रही है तो हम उनसे दूर हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी कठिनाई की बात है ना। लेकिन भैया आज जो हमें इतना सहजता से प्राप्त हो रहा है, ये पुनः कब कैसे मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। हम लोग अभी बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अपने लिए सहजता से हर चीज उपलब्ध हो रही है, इसलिए अपन को उसकी कद्र हो नहीं रही है। इसलिए महानुभाव, आज जो हमारे सामने सब कुछ मिल रहा है ना, उसका फायदा उठा लो, नहीं तो कभी जिनवाणी सुनने नहीं मिलेगी और कभी हम जिनवाणी सुनने लायक नहीं रहेंगे, है ना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको एक साथ मिली हैं, ये जरूर बहुत बड़े पुण्य का उदय एक साथ हमें मिला है। तब जा करके देख लो, हैं, आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले ग्रंथ नहीं मिलते थे, जो तो दूसरों के माध्यम से, गुरु किन्हीं विद्वानों के मुख से मुनिराज भी नहीं ढूंढे मिलते थे। तो किसी विद्वान पंडित, और विद्वान पंडित भी जो सही सही जानकार होते थे, सही ज्ञान के जानकार होते थे, ऐसे विद्वान भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो भी गिने चुने होते थे। तो इधर उधर से जो थोड़ा बहुत जिनने इधर उधर से सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हीं की बातों को सुन सुन करके, मान करके अपना काम चलाते रहते थे। आज आज अपन को ग्रंथ सहजता से उपलब्ध हैं। आप सभी अपने अपने अलग अलग शहरों में बैठे हुए हो,
फिर भी एक साथ बैठ करके इस तकनीकी माध्यम से तो अध्याय कर रहे हैं, इतने बड़े पुण्य की बात है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। तो कर पा रहे हैं और हम भी करने लायक हैं, स्वस्थ हैं, पांच इंद्रियां काम कर रही हैं और ये पूरा चल रहा है काम। और इनमें से यदि कोई भी चीज यदि कम हो जाए तो वहीं पे ये इसमें बाधा आ जाएगी। तो इस चीज को समझना, स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए, वाचस्तस्य प्रमाणम यही जिनपति सर्वविद्वीतरागो रागद्वेषादिदोषे रूप रूपहृत मनसो नेतरस्यानर्थत्वात् एतन्निश्चित्य चित्ते त्रयतवत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धो मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमत किं बहुस्वन्दविपथेषु। यहाँ जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग द्वेष से रहित है, उसका वचन प्रमाण है। जो जिनेन्द्र देव हैं वो सर्वज्ञ हैं और राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए उनके वचन कैसे हैं? प्रमाण हैं, सत्य हैं। इसके विपरीत जिनका अंतःकरण राग द्वेष से दूषित है, ऐसे अन्य किसी का भी वचन प्रमाण नहीं हो सकता। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि किसके वचन प्रमाण होते हैं, किसके नहीं। तो जिनेन्द्र भगवान के वचन प्रमाण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, राग द्वेष से रहित हैं। इसके उल्टा जो सर्वज्ञ नहीं है और राग द्वेष जिनके अंदर भरा पड़ा है, वो उनके वचन प्रमाण नहीं होते, उनकी बात सत्य नहीं होती। ठीक है, ऐसा मन में निश्चय करके हे बुद्धिमान सज्जनों, जो सर्वज्ञ हो जाने से मुक्ति का मूल कारण है, उसी एक जिनेन्द्र देव का आप लोग समस्त तत्वों के परिज्ञानार्थ आश्रय करें। अंध के समान बहुत से कुमार्गों में परिभ्रमण करना योग्य नहीं है, अर्थात अंधे बन करके कहीं भी भटकना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ सर्वज्ञ भगवान जो कि स्वयं मुक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, आधी रास्ता पहुंच भी गए हैं, इसलिए हमें उनके ही अनुसार चलना है और किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलना है। यह कल्पयेत किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदेय तत्त्वमसमञ्जस मास्म बुद्ध्या हे पत्रिणां विचरतां सुदशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदधाति स वादमन्धः। क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ के भी वचन में संदिग्ध होकर अपनी बुद्धि से तत्व के विषय में अन्यथा कुछ कल्पना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्रों वाले व्यक्ति के द्वारा देखे गए आकाश में विचरते हुए पक्षियों की संख्या के विषय में विवाद करने वाले अंध के समान आचरण करता है। क्या? जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान के वचनों में संदेह करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, इसका मतलब है कि वह आंखों से देख करके आकाश में विचरते हुए पक्षियों को गिनने वाले व्यक्ति की संख्या पर संदेह करता है, ऐसा अंधा व्यक्ति, मतलब उस अंधे के समान है। वह व्यक्ति उस अंधे के समान है जो आंखों से पक्षियों को गिन रहा है और संख्या बता रहा है, इतने पक्षी हैं आकाश में। उसकी संख्या के विषय में एक अंधा व्यक्ति संदेह करता है कि नहीं यार, तुमने ठीक नहीं बताया। बताओ मूर्ख है कि नहीं? अरे तुमको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, और जिसको दिखाई दे रहा है वो गिन रहा है, तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत बता रहे हो, संख्या है 15 नहीं है 20 है। ऐसे ही वह इसी तरह वो व्यक्ति है जो सर्वज्ञ देव के वचनों में संदेह करता है अपनी बुद्धि के माध्यम से, कि अपने पास तो बुद्धि है नहीं और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर संदेह कर रहा है।
उक्तम जिने द्वादश वेद मंगम सुतम ततो वायमनंत भेदम तस्मिन्नुपादे तया चिदात्मा तथा परम ये तया व्यधायि। क्या कहते हैं कि जिन देव ने अंग श्रुत के 12 तथा अंग वाह के अनंत भेद बतलाए हैं। अंग श्रुत मतलब अंग प्रविष्ट अपन इसको बोल सकते हैं, और अंगवाह, अंग प्रविष्ट और अंगवाह। तो अंग प्रविष्ट के 12 नहीं 12 और अंगवाह के अनंत भेद बतलाए हैं। इस दोनों ही प्रकार के श्रुत में चेतन आत्मा को ग्राह्य स्वरूप से तथा उससे भिन्न पर पदार्थों को हेय स्वरूप से निर्दिष्ट किया है। मतलब जो द्वादशांग निर्वाणी है 12 अंग में, तो 12 अंग जो हैं वो अंग प्रविष्ट के हैं, और अंग बाह्य के तो अनंत भेद हो सकते हैं कितने भी। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के भेदों में चेतन आत्मा को ग्राह्य बताया है, मतलब उपादेय बताया है, और चेतन आत्मा से भिन्न जो पर पदार्थ हैं इनको भेद रूप में सिद्ध किया है ना। कि पूरे 12 अंगों का सार, पूरी द्वादशांग निर्वाणी का सार इतना ही है कि आत्मा उपादेय है, आत्मा से भिन्न विष शरीर, मतलब शरीर से लेकर के बाकी सारी चीजें पर पदार्थ हैं, उनसे हमें ममत्व छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखो पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जो एक बार किसी को संदेह हुआ था कि द्वादशांग होते 11 अंग होते हैं, देखो इसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मत ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक है, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मत ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान होता है। इस श्रुत के मूल में दो भेद हैं। सबसे पहले तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, ये नाम लिखे हुए हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रगत्यंग, ज्ञाति धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृदशांग, अनुत्तरोपवादक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादांग। तो ये 12 अंग हो गए। अब इन 12 अंगों में दृष्टिवाद भी 5 प्रकार का है। जो 12 अंग है दृष्टिवाद, उसके भी 5 भेद हैं। उत्पाद कौन कौन से हैं? ये परिक्रम, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वत और चूलिका। ये 5 भेद दृष्टिवाद के हो जाते हैं, 5 पार्ट। और इनमें पूर्वगत के भी निम्न 14 भेद हैं। और इन 5 में से जो चौथे नंबर का पूर्वगत है, इस चौथे नंबर पूर्वगत के 14 भेद होते हैं, जिन्हें हम 14 पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो द्वादशांग के ज्ञाता तो सर्वज्ञ देव ही होते हैं, उनके अलावा पूर्व द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। फिर इनके अलावा जितने भी श्रुत केवली होते हैं उन सब के पास 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अधिक से अधिक इतना ज्ञान हो सकता है। ठीक है, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो 11 अंग ये, और 14वें अंग जो दृष्टिवाद है उसमें से जो चौथे नंबर का पूर्वगत है उसके 14 वेद हैं, यही 14 पूर्व कहलाते हैं। ठीक है, और अब इसमें से अंगवाय 10 वैकालिक और उत्तराध्ययन आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। अंगवाय भी बहुत प्रकार का है, और उसके भी यहाँ पर 14 भेद ये लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लो, हम नहीं पढ़ रहे। और ये सब वर्णन कायम है षडगंडागम के कृति अनुगो अनुयोग द्वार में स्पष्ट क्रमांक पे लिखा हुआ है। इस समस्त ही श्रुत में एकमात्र आत्मा को उपादेय बताकर अन्य सभी पदार्थों को ही बदलाया गया है ना, पहले ही बता चुके। श्रुत के अभ्यास का प्रयोजन भी यही है। अन्यथा 11 अंग और 9 पूर्वों का अभ्यास करके भी द्रव्यलिंगी मुनि संसार में ही परिभ्रमण किया करता। देख लो, द्रव्यलिंगी मुनि को 11 अंग और 9 पूर्वों तक का ज्ञान हो सकता है। द्रव्यलिंगी को मतलब द्रव्य से तो मुनि है, लेकिन भाव से मुनि नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ऐसे वो तपस्या के द्वारा 11 अंग और 9 पूर्वों तक का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 127 नंबर। अल्पायुषामल्पधिया निदानीं उता समस्त स्मृत पाठ शक्ति तदत्र मुक्तिं प्रतिबीज मात्र मध्यस्थतामात्महितं प्रयत्नात्। क्या कहते हैं?
कहते हैं कि वर्तमान काल में मनुष्यों की आयु अल्प है और बुद्धि अत्यंत मंद हो गई है। आयु भी कम हो रही है वर्तमान काल में और बुद्धि भी मंद हो गई है। इसीलिए उनमें उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब क्या होता है? ऊपर कहा गया जो है। उपरी धन उक्त, उक्त मतलब कहा गया, उपरी मतलब ऊपर, दोनों को मिला दिया बन गया उपर्युक्त। ठीक है। हिंदी में कई लोग इसको उपरोक्त लिख देते हैं, उपरोक्त गलत है, उपर्युक्त सही है। तो उपर्युक्त समस्त सुध के पाठ की शक्ति नहीं रही वर्तमान में, तो किसी भी पाठ की शक्ति नहीं है। इस कारण उन्हें यहाँ उतने ही सुध का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए जो मुक्ति के प्रति बीजभूत होकर आत्मा का हित करने वाला है। वर्तमान में न इतनी आयु है न इतनी बुद्धि है कि इन सभी पूरे आगम का अध्ययन कर सकें। इसलिए भैया जो आपको सामने उपलब्ध मिल रहा है उसी का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करो, और मुख्यतः उन चीजों का करो जो कि आत्मा के कल्याण के लिए बीज स्वरूप है, मतलब जिनका ज्ञान करके, जिनके बारे में चिंतन मनन करके, जिनको समझ करके हम आत्मा के कल्याण के मार्ग पे लग सकते हैं, उन चीजों को पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो पूरा द्वादशांग ना पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हमें तत्वों का स्वरूप भी यदि ज्ञात हो जाता है तो समझ लो सब कुछ ज्ञात हो गया। 128 निश्चेतव्यो जिनेन्द्र तदतुल तदतुलवचसाम गोचरे थे परोक्षे कार्यासोऽपि प्रमाणम वदत किमपरे नालकोलाहलेन सत्यां छद्मच्छताया निय समय पथत्वानुभूति प्रबुद्धा भोवो अव्याय तद्वम दृगवगमनिधा वात्मनि प्रीति भाजा। क्या कहा है? हे भव्य जीवो, आपको जिनेन्द्र देव के विषय में निश्चय करना चाहिए और उसके अनुपम वचनों के विषयभूत परोक्ष पदार्थ के विषय में उसी को प्रमाण मानना चाहिए। दूसरे व्यर्थ के कोलाहल से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह आप ही बतलाएं। इसीलिए अल्पज्ञ अवस्था के विद्यमान रहने पर सिद्धांत के मार्ग से प्राप्त हुए आत्मानुभवन से प्रबोध को प्राप्त होकर आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की निधि स्वरूप आत्मा के विषय में प्रीति युक्त होकर प्रयत्न कीजिए, उसकी ही आराधना कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो, विशेषार्थ में वही सार लिख दिया है कि अल्पज्ञता के कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थों के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते, परोक्ष विषय में मतलब जो हमारी इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों का विषय नहीं बन रही हैं जो चीजें, है ना, चाहे भूतकाल की जो निकल गई हैं या भविष्य में होने वाली हैं या अत्यंत सूक्ष्म है, इन चीजों को हमारी इंद्रिय नहीं जान पाती हैं, तो इनके विषय में हमें परोक्ष पदार्थ के विषय में उसी को प्रमाण मानना चाहिए। किसको प्रमाण मानना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान को और उनके द्वारा कही हुई वचनों को प्रमाण मानना चाहिए। ठीक है। तो हमें उनके विषयों में जिनेन्द्र देव को, जो कि राग देश से रहित होकर सर्वज्ञ भी हैं, उनको ही प्रमाण मान लेना चाहिए। अर्थात जो वो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि अपन को तो उसे पता है नहीं, तो वो जो कहे वो सही मानो। यद्यपि वर्तमान में यहाँ यह विद्यमान नहीं है, कौन? सर्वज्ञ भगवान वर्तमान में नहीं है, फिर भी परंपरा से उनके वचन जो हैं वो हमें जनवाणी या जनागम के रूप में मिल रहे हैं। उसके द्वारा प्रबोध को प्राप्त होकर भव्य जीव आत्म कल्याण करने में प्रयत्नशील हो सकते हैं। इसलिए हमें साक्षात सर्वज्ञ भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन उनके द्वारा कही हुई वाणी को तो हम ग्रंथों के माध्यम से पढ़ पा रहे, सुन पा रहे हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। 129 नंबर। ठीक है। यहाँ पर जो जहाँ प्रश्न लायक कोई चीज होती है तो हम प्रबोध मतलब प्रकृष्ट बोध, उत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान से ही अर्थ लगा सकते हैं।
तो जहाँ हमें समझ में आता है तो हम बता देते हैं कि हाँ प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप समझिए विषय को, सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए। आप तो ये देखिए कि आचार्य महाराज ने लिखा क्या क्या है, और जो आपको याद करने की चीजें हैं, कई लोग प्रश्न के बारे में परेशान होते हैं, नोट्स वगैरह, किसी की चीज की टेंशन नहीं लो, आपको सब बाद में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ग्रंथ पूरा हो जाए तो आपको प्रश्नोत्तर भी बता देंगे। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो लिखते जाएं, बनाते जाएं, हम जो बताते जा रहे हैं। नहीं भी करोगे तो बाद में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए आप बिंदास होके बढ़िया आराम से स्वाध्याय करो, पढ़ो बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। और एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि स्वाध्याय करते समय आप लोग जो लाइव पढ़ते हैं, यदि दोबारा से फिर से यूट्यूब पर देखते हैं, या फिर जो पहली बार यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो एक बार कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। हम इतने दिन से भूल 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 जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि वो आप तक, या तो दो काम होंगे, हमें ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके उसमें पता चल जाएगा कि अपलोड हो गई है, ठीक है। और दूसरी, संख्या बढ़ने से चीजें दूसरों के पास तक पहुंचती हैं। तो जो नहीं देखते हैं तो वो भी जाकर के देख के एक बार लाल बटन पर क्लिक जरूर कर लेना, और जो देख रहे हैं अभी तो वो तो तुरंत कर ही लें, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कर ही लिया होगा अभी तक तो। चलिए, तद तध्यायत तध्यायत तात्पर्य ज्योति तच्चिन्मयम विना यस्म तध्याय तध्यायत, कौन सा छंद है भाई? हाँ, तध्यायत तात्पर्य ज्योति तच्चिन्मयम विना यस्मात् तदपि न सत् सति यस्मिन् निश्चितमाभासते विश्वम। आर्य छंद। चैतन्य में उस उत्कृष्ट ज्योति का तत्परता से ध्यान कीजिए। क्या कह रहे हैं? चैतन्य में उस उत्कृष्ट ज्योति का, उस चैतन्य प्रकाश का, अंतरंग का जो चैतन्य प्रकाश है, उसको तत्परता से ध्यान कीजिए, जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्यमान के समान प्रतिभात होता है। उस उस चैतन्य प्रकाश के बिना, उस चेतनता के बिना ये पूरा संसार हो करके भी अविद्यमान नजर आता है, और जिसके उपस्थित होने पर यह विश्व निश्चित ही यथार्थ रूप में प्रतिभागित होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह चैतन्य आत्मा, चेतनता, आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा पदार्थ हो गया, और उसके अंदर चैतन्य है, चेतनता है। उस चेतनता के होने पर सारी चीजें विद्यमान नजर आती हैं, उसका ध्यान करने पर, उसके बारे में अनुभव करने पर। और जब हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, तो सारी चीजें हो करके भी हमें अविद्यमान नजर आएंगी कि कुछ भी नहीं है इस संसार में, ऐसा, ठीक है। तो हमें उस चैतन्य आत्म स्वरूप का चिंतन मनन और अनुभवन करने का प्रयास करना चाहिए। अहो यद भव कोटि भी छपयति कर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन्त संवरास्थिर्मना। अहो यद्भव कोटिभिः क्षपयति त्वं कर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन्त संवरास्थिर्मना। ज्ञानी तु तत्क्षणात् शिक्षक्लेशहयाश्रितोऽपि पदं निष्ठं तपः चन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरज्ञानैकसूजिता। अज्ञानी जीव अपने जिस कर्म को करोड़ों जन्मों में नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है, उसे ज्ञानी जीव स्थिर चित्त होकर संवर को प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात क्षण भर में नष्ट कर देता है। ठीक, ये बात ठीक है,
क्यों? तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़ों के आश्रित होकर भी तप रूपी रथ यदि अक्षय निर्मल ज्ञान रूपी अद्वितीय साक्षी से रहत है तो वह अपने ले जाने योग्य प्रभु आत्मा या राजा को अभीष्ट स्थान पर नहीं ले जा सकता, अभीष्ट स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि यदि जीव जब हम द्रव्य रूप में जानते हैं तो जीव द्रव्य हो जाता है, ठीक है। वो जीव है जो जीता है, जीता था, जीता जीवेगा, ठीक है। तो पर्याय जहां हम लक्षित करते हैं, मतलब जिनकी हम पर्याय घटित कराने की प्रयास करते हैं, वो जीव होता है, ठीक है। मतलब जे मनुष्य, त्रियंज, नरक आदि जो पर्याय हैं ये जीव की हैं, ठीक है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा मतलब शुद्ध निश्चय परक, जो शुद्ध स्वरूप की दृष्टि जो है वो आत्मा है। आत्मा मतलब ज्ञान दर्शन गुण से युक्त केवल। जब आत्मा की चर्चा होती है तो आत्मा मतलब बाकी सारी चीजों से रहित एक सिर्फ ज्ञान का पिंड, वो आत्मा है, ठीक है। जब उसमें कर्म भी जोड़ दिए, पर्याय भी जोड़ दी, सब कर दिया, तो आत्मा क्या बन गया? अब उसको जीव कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जी रहा है। तो ये जीव और आत्मा में अंतर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक तरफ अज्ञानी जीव है जो करोड़ों जन्मों तक, वो आए ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति से सहज टरे दे, वही इसमें लिखा है कि अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों तक जिन कर्मों को नष्ट करता है, लेकिन जितने नष्ट करता है उससे अधिक ग्रहण भी कर लेता है। उससे उल्टा ज्ञानी जीव क्या करता है? पहले तो आते ही कर्मों का संवर कर देता है और फिर यहाँ से अपने बहुत सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। जीव मूर्तिक होता है, आत्मा अमूर्तिक होती है। बिल्कुल सही है, यही तो कह रहे हैं हम कि जब हम शुद्ध आत्मा के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हैं तो आत्मा का वो वर्णन होता है, वो आत्मा कहलाती है। और जब हम पर्याय को ध्यान में रख करके बात करते हैं तो जीव हो जाता है। चाहे द्रव्य गुण पर्याय की बात करें तो भी हो जाएगा, और चेतनता की बात करें तब भी हो जाएगा। और उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जैसे देखो, तप रूपी रथ है, लेकिन तपस्या तो कर रहे हैं, तपस्या कर्मों को क्षय करने के लिए है, तो तप रूपी रथ हो गया। लेकिन यदि यदि वो तपस्या सम्यक ज्ञान के साथ होगी तो कर्मों को नष्ट कर देगी, लेकिन सम्यक ज्ञान के साथ नहीं होगी तो कर्मों को नष्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर तप को कहा है रथ, ठीक है। और जो निर्मल ज्ञान रूपी सारथी, जो सम्यक ज्ञान है वो सारथी है। तो जैसे रथ तो है लेकिन सारथी नहीं है, तो रथ कहाँ ले जाएगा राजा को? जहां जाना है वहां तो नहीं ले जाएगा, वो अपने मन माफिक लेके चले जाएगा। ऐसे ही यदि सम्यक ज्ञान नहीं है और तब कर रहे हैं तो फिर वो लेके तो जाएगा, लेकिन कहाँ लेके जाएगा ये कोई पता नहीं है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है कि शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाला रथ, उसमें बैठा हुआ राजा बिना अनुभवी सारथी के अपने निश्चित स्थान पर, अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बिना जो भी क्रियाएं की जाती हैं, तप इत्यादि किए जाते हैं, ये सारे के सारे काय क्लेश के रूप में तो होते हैं लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंचा जाते, ठीक है। यही कारण है कि जिन कर्मों को अज्ञानी जीव करोड़ों भावों में नष्ट कर पाता है, सम्यक ज्ञानी जीव क्षण भर में उनको नष्ट कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं है? मतलब जिस किसी शहर में अपन पहुंच जाएं और ऑटो वाले से कहें कि भैया हमें उस कॉलोनी तक ले जाओ, तो जिसको एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि हाँ इस कॉलोनी को जाने के लिए ये रास्ता है, तो वो आपको 5 मिनट में पहुंचा देगा। और जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कॉलोनी में कहाँ है, तो वो मन माफिक कहीं इधर जाएगा, फिर उधर पूछेगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर पूछेगा, फिर उधर जाएगा, और 1 घंटे में आपको उस जगह पे पहुंचाएगा, है ना। और और हो सके तो कह देगा भैया हमें नहीं मिल रहा है, आप दूसरा टैक्सी कर लो, तो आपको दूसरी टैक्सी बदलनी पड़ेगी। तो यही है
कि अनुभवी सारथी होना चाहिए। सम्यक ज्ञान ही अनुभवी सारथी है अपना। ठीक है, चलो 10 तो हो गए। आज इतने ही रहने देते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि थोड़ा ज्यादा करें, लेकिन ज्यादा हो नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कि जहाँ छोटे छोटे मिलेंगे वहाँ हम ज्यादा कर लिया करेंगे, लेकिन आगे तो सब बड़े बड़े हैं, कैसे होंगे। ठीक है, चलो आज की कक्षा को ही विराम देते हैं। निर्माणी छुट्टी कर लें आप।